यू कैन थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज बॉक्सेस जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एक नई फाइल बनाते हैं वेरिएबल्स के नाम से। variables.py। वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले आप उसका एक नाम देंगे। तो लेट्स से हम उसका नाम देते हैं ग्रीटिंग। उसके बाद आप उसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे विच मीन्स इक्वल्स टू, और फिर आप उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। इस केस में हमने उसको वैल्यू दी है टेक्स्ट, जिसके अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब आप ये याद रखें कि वेरिएबल असाइनमेंट इज़ ऑलवेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आपने इसको राइट से लेफ्ट पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ अ स्ट्रिंग या टेक्स्ट, और ये असाइन की जा रही है एक वेरिएबल को जिसका नाम है ग्रीटिंग। ओके, अब जैसे कि हमने पहले सिर्फ प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड, अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। बजाय इसके कि डायरेक्टली प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने के, हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो लेट्स ट्राई इट आउट। प्रिंट ग्रीटिंग। अब पहले जब हम कर रहे थे ये हेलो वाले प्रोग्राम में, इसमें हम प्रिंट कर रहे थे डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है, यानी कि एक स्ट्रिंग है जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स में है। लेकिन जब आप कोई वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो वो आप इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं देना आपने, वो कोट्स के अंदर नहीं आएगा, डायरेक्टली उसका नाम आएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए वही पाइथन और फिर हमारी फाइल का नाम, प्रेस एंटर, और ये देखें हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब आपको वेरिएबल का नाम देते हुए कुछ कन्वेंशंस का ख्याल रखना है, कुछ रूल्स का ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि वेरिएबल्स के नाम में सिर्फ लेटर्स, नंबर्स या अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। मतलब ये है कि हम ये ग्रीटिंग को ग्रीटिंग भी लिख सकते हैं एज इट इज़, हम इसको ग्रीटिंग अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं इक्वल्स हेलो वर्ल्ड। इसी तरह हम ग्रीटिंग 1 2 3 भी लिख सकते हैं या ग्रीटिंग 1 भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी वेरिएबल का नाम लेटर्स या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये भी एक कन्वेंशन है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है किसी भी वेरिएबल का नाम देते हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको अंडरस्कोर ग्रीटिंग लिख सकते हैं, बट इसको हम वन ग्रीटिंग नहीं लिख सकते। देखें, जैसे ही मैंने लिखा वन ग्रीटिंग, वीएस कोड ने ग्रीटिंग को रेड अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर वन को भी रेड कर दिया। दैट मीन्स के आई कैन नॉट नेम अ वेरिएबल स्टार्टिंग फ्रॉम अ नंबर। तो आपको आई होप ये समझ आ गई होगी। तीसरी चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल के नाम में स्पेसेस नहीं अलाउ। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ग्रीटिंग स्पेस वन। वेरिएबल्स के नाम में आप स्पेसेस नहीं दे सकते। इसको हम ग्रीटिंग 1 लिख सकते हैं, ग्रीटिंग अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं, बट नॉट ग्रीटिंग स्पेस 1। ओके, फिर आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी वेरिएबल का नाम पाइथन के कीवर्ड्स या फंक्शन के नाम पर नहीं रखना। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करती है। ये प्री डिफाइंड होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये प्रिंट जो है, दिस इज़ अ कीवर्ड एंड अ फंक्शन। आप अपने किसी वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकते। एक और चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना और उसका और अपने कोड को समझना और दूसरों को समझाना काफ़ी आसान हो जाएगा। वो ये है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो ट्राई टू मेक इट एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल, यानी कि उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसको देखकर या जिसको पढ़कर आप उससे अंदाज़ा लगा सकें कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी का नाम स्टोर करना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग n इक्वल्स उमैर, के हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n जिसमें हमने मेरा नाम स्टोर कर लिया उमैर, तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप लिखेंगे नेम इक्वल्स उमैर, तो ये ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है।
कि नेम एक वेरिएबल है, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि दिस वेरिएबल इज स्टोरिंग समबडीज नेम, कि ये वेरिएबल किसी का नाम स्टोर कर सकता है, राइट? तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए फ्यूचर में प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल साबित होंगी।